अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अपने मन वाणी को निर्मल बनाने के लिए एक बार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुदेव का जय घोष करें ताकि हम लोगों का बिखरा हुआ मन एकाग्र हो सके। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, संतपद के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज तथा नेपाल के ही हमारे दिव्य महापुरुष पूज्यपाद दल बहादुर दास जी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, आज के मंच का संचालन करते हुए हमारे नेपाल राष्ट्र के परम सम्मानित विद्वान श्रद्धेय श्री वीरेंद्र बाबू, यहाँ के अध्यक्ष महोदय, समस्त पदाधिकारीगण तथा हमारे कुंदन बाबू, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत देर से आप लोग सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग सुनने के पहले अपनी रचना, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन हम आगे आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे ताकि आपका आलस समाप्त हो सके। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे,
मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की, टूट जाए, टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला गुरु नाम की। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं हम अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं हम अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम। नाम लेकर जो मर जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने वेद मंत्र, उपनिषद वाणी और संतों की वाणी से सत्संग की महिमा सुन रहे थे। सत्संग जीवन का आधार है। सत्संग आसानी से नहीं मिलता।
गोस्वामी जी लिखते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। हमारा पुण्य जमा हुआ। इस क्षेत्र में बहुत लोग हैं, बहुत सारे सत्संगी हैं, लेकिन सब लोग आए हैं, सब लोग नहीं आ पाए हैं। कौन आए हैं? जिनका पुण्य पुंज एकत्र हुआ, जमा हुआ, वो सत्संग में आए। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि सत्संग भाग्यशालियों को ही मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी जगह कहते हैं, बड़े भाग पाई है सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। तो जरा विचार करें कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है या बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। मनुष्य का शरीर तो बहुतों को मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य का शरीर पाकर के भी वो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अशुभ कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर मिलना उनके लिए भाग्यशाली वाला काम नहीं हुआ, दुर्भाग्य वाला काम हो गया, हतभागी वाला काम हो गया। लेकिन जो मनुष्य का शरीर पाकर के सत्संग करते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग पाई है सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। भगवान विष्णु और देवर्षि नारद जा रहे थे सत्संग करने के लिए। सत्संग धूमधाम के साथ हुआ। सत्संग के बाद देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर पूछा कि हे भगवान, जब आप पहली बार प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब अपने भक्त से मैं पहली बार प्रसन्न होता हूँ तो उसको मनुष्य का शरीर दे देता हूँ। तो देवर्षि नारद ने फिर पूछा कि भगवान, दूसरी बार भी आप प्रसन्न होते होंगे, जब आप दूसरी बार भी प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? तो कहते हैं मैं सत्संग देता हूँ। फिर पूछते तीसरी बार प्रसन्न होते हो तो क्या देते हो? तो कहते भक्त का हाथ पकड़ लेता हूँ और सदगुरु के हाथ में डाल देता हूँ। जब तीसरी बार प्रसन्न होता हूँ तो भक्त का हाथ पकड़ के क्या करता हूँ? सदगुरु के हाथ में डाल देता हूँ। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि सत्संग में आए। पूज्यपाद का पदार्पण हो गया है, हम लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव शरणागतं बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग अपने अपने जगह पर कृपया बैठ जाए, क्योंकि पूज्यपाद का पदार्पण हो चुका है, उनका आशीर्वचन भी लेना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल शांति पूर्वक बैठ जाए और सत्संग सुने।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवाज मत कीजिए। अभी आप लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की असीम दया होती है, कृपा होती है, तब साधु की संगति मिलती है। और तब फिर क्या होता है? गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा ताप को हरता है, कल्पवृक्ष गरीबी को हरण करती है, लेकिन संत पाप ताप और गरीबी ये तीनों का हरण एक साथ कर देते हैं। तो ये सत्संग की बड़ी महिमा है। हमारे गुरुदेव ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। ए प्यारे, तू नित्य प्रति सत्संग कर, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। गुरु महाराज की एक बात मान करके एक सत्संगी रोज सत्संग करने लगा। बोला, क्या गुरुदेव, सत्संग से हमारी गरीबी दूर होगी? बोला, हाँ जी, ये संतों की वाणी है। सत्संग से सब कुछ मिल जाता है। सुंदर बुद्धि मिल जाती है, कृति फैल जाती है, दुर्गति का नाश होता है, शीलवान हो जाता है, चरित्रवान हो जाता है। सत्संग से क्या नहीं मिलता है? सत्संग से सब कुछ मिलता है। सत्संग से पापात्मा पुण्यात्मा हो जाता है, पुण्यात्मा धर्मात्मा हो जाता है, धर्मात्मा महात्मा हो जाता है, और महात्मा परमात्मा हो जाता है। सत्संग से क्या नहीं मिलता है? सत्संगति किम करोति न पुंसाम। सत्संग क्या नहीं करती है? देखिए, जब हम लोग विदेश में जाते हैं सत्संग करने के लिए, तो वहाँ का महात्म किसी और चीज से होता है। अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से होती है, जापान की प्रसिद्धि उसकी टेक्नोलॉजी से होती है, ईरान की प्रसिद्धि पेट्रोलियम से होती है, इराक की प्रसिद्धि डीजल से होती है, और कुवैत की प्रसिद्धि किरासन तेल से होती है। लेकिन भारत की प्रसिद्धि उन पदार्थों से नहीं है, उन संसाधनों से नहीं है। भारत की प्रसिद्धि संतों से होती है और सत्संग से होता है। तो भारतवर्ष है, ये नेपाल राष्ट्र है, भारत का ही सहचर है। दोनों देश बड़ा धार्मिक देश है ना? बड़ा धार्मिक देश है। जब पिछले बार मैं आया था तो यहाँ के राष्ट्रपति से मैंने विनम्र अनुरोध किया था कि कोर्स ऑफ स्टडी को थोड़ा बदला जाए और बच्चों का जो सिलेबस है उसमें संतों का जीवनी पढ़ाया जाए, हमारा चरित्र का गठन कैसे होता है ये बतलाया जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने चरित्र पर बहुत बोला। जब उनका व्याख्यान हुआ अमेरिका में, तो रंगीन मैगजीन में के पन्नों पर, पेपरों में उनका नाम आया, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब प्रवचन वहाँ दिए तो वहाँ अमेरिका की एक माता जी आई, बड़ी हैंडसम थी, बड़ी सुंदर। स्वामी जी से हाथ जोड़ करके बोलती है, स्वामी जी आपका व्याख्यान बड़ा सुंदर हुआ, आप बहुत सुंदर हैं, हैंडसम हैं, हमारा एक अनुरोध है। बोला, क्या देवी बोलो? बोला, हम विवाह करना चाहते हैं आपसे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वो हाथ मिलाना चाहती थी, स्वामी जी ने नजर नीचे कर लिया और प्रणाम किया। हाथ नहीं मिलाया, प्रणाम किया और कहा, बहन तुम हमसे शादी करना चाहती हो, किस लिए? तो आपके जैसा संतान हो, हमारी जैसे सुंदरी नारी पैदा होगी, धनवान भी पैदा होगा, क्योंकि हम धनवान हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का कोई जरूरी नहीं है कि हम दोनों के समागम से विद्वान और धनवान व्यक्तित्व की प्राप्ति होगी। अच्छा है बहन कि तू हमारी माँ बन जा, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। तो सब लोग झुक गए, तो हम भी चरित्रवान बने और
शीलवान बने, सत्संग करें और सदगुरु के शरण में जाएं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।